हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, मैं किसी कारण बस सुबह क्लास नहीं ले पाया था, लेकिन मैं अभी क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास जो है वो 10 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स है। ठीक है, जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं मैं टोटल लेकर आए हैं आपके लिए। एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, बने रहिए अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से। तो आज का सबसे पहला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। ठीक है, देखिए दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, वो दक्षिण कोरिया में। ठीक है, दक्षिण कोरिया में दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। अब देखिए बात करते हैं दक्षिण कोरिया। आपको पता है दक्षिण कोरिया एक देश है जिसकी राजधानी है सियोल। ठीक है, दक्षिण कोरिया एक देश है जिसकी राजधानी है सियोल। दक्षिण कोरिया जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में कितने देश आते हैं? तो 48 देश आते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब देखिए दक्षिण कोरिया, एक होता है उत्तरी कोरिया। ठीक है, दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया। दक्षिणी कोरिया की राजधानी है सियोल और यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो है मून जे इन। ठीक है, कौन है? मून जे इन यहाँ के राष्ट्रपति है। अगर पूछे कि उत्तरी कोरिया के राष्ट्रपति कौन है, तो उत्तरी कोरिया के राष्ट्रपति है किम जोंग उन। कौन है? किम जोंग उन वहाँ के राष्ट्रपति है। उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या है, तो उत्तरी कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। अगर आपसे पूछ दे कि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, तो उसी तरह से दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच है 38 डिग्री समानांतर रेखा। कौन सी रेखा है? 38 डिग्री समानांतर रेखा। अगर सवाल पूछ दे कि भारत और चीन के बीच, तो भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तो डुरंड रेखा। कनाडा और अमेरिका के बीच तो 49 डिग्री समानांतर रेखा, 49 डिग्री पैरेलल लाइन। ठीक है, तो सवाल था कि दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? दक्षिण कोरिया में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सेकंड नंबर सवाल है, अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं जो रूट। ठीक है, जो रूट। ठीक है, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी है। देखिए अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक, ठीक है, लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? जो रूट। अभी कल यानी कि 9 तारीख को, ठीक है, इंडिया और इंग्लैंड के बीच मैच हुआ था जिसमें जो रूट ने अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं जो रूट। इंडिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। जो रूट जो है इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, देखिए इससे पहले 184 रन मारे थे इंजमाम उल हक। ठीक है, इंजमाम उल हक जो पाकिस्तान के खिलाड़ी है, उन्होंने टेस्ट मैच में 184 रन मारे थे। कब मारे थे? 2005 ईस्वी को इंडिया के खिलाफ मारे थे। लेकिन इन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कौन तोड़ा है? तो जो रूट ने तोड़ दिया है दोहरा शतक लगाकर। ठीक है, ये कहाँ के खिलाड़ी है? तो ये इंग्लैंड के खिलाड़ी है। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल है, जनरल थिमैया मेमोरियल संग्रहालय। ठीक है, जनरल थिमैया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है कर्नाटक में। कहाँ किया गया है? कर्नाटक में जनरल थिमैया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये कर्नाटक में किया गया है। अब बात करते हैं डिस्कस कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक एक राज्य जिसकी राजधानी है बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता होगा। और इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय भी बेंगलुरु में स्थित है। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी को। इसके जो अध्यक्ष है वो के सिवन है। कौन है? के सिवन इसरो के अध्यक्ष है। अब देखिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो कर्नाटक मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा। BS येदियुरप्पा कर्नाटक मुख्यमंत्री है और बज्जू भाई वाला कर्नाटक के राज्यपाल है। अगर आपसे सवाल पूछ दे कर्नाटक में लोकसभा सीट कितनी है, तो कर्नाटक में लोकसभा सीट है 28। ठीक है, कर्नाटक में 28 लोकसभा सीट है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कितना है? तो 80 है। कर्नाटक में कितना लोकसभा सीट है? 28 लोकसभा सीट है। कर्नाटक मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, बज्जू भाई वाला यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए तो सवाल था कि जनरल थिमैया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कर्नाटक में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 4 नंबर सवाल है, श्री विल्ली पुथुर। ठीक है, श्री विल्ली पुथुर मेगा मलाई
किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व बन गया है, यानी बनने जा रहा है? वो बनने जा रहा है तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु का श्री विल्लीपुथुर मेगा मलाई किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है? तो तमिलनाडु का। अगर पूछे, ये देखिए, ये जो विल्लीपुथुर मेगा मलाई है, ठीक है, ये तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। कहना तो 5वां, इससे पहले 4 था, ये 5वां बनने जा रहा है। अगर सवाल ऐसे पूछ दे कि ये भारत का कहवा बनने जा रहा है, तो ये भारत का 51वां बनने जा रहा है, 51। ठीक है, ये पूरे भारत का 51वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है, लेकिन तमिलनाडु का 5वां। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु राजधानी क्या है? तो तमिलनाडु राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो के पलानीस्वामी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो तमिलनाडु के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के राज्यपाल है। तमिलनाडु में लोकसभा सीट कितनी है? तो तमिलनाडु में लोकसभा सीट है 39, यानी कि 39। ठीक है, 39 तमिलनाडु में लोकसभा सीट है। अगर सवाल पूछ दे कि सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन किया जाता है तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो सवाल था कि श्री विल्लीपुथुर मेगा मलाई किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है? तो तमिलनाडु का, और इंडिया का 51वां। ठीक है, तो इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है तमिलनाडु के बारे में। अगला सवाल है 5 नंबर सवाल है, हाल ही में कहाँ 13 और 14 फरवरी को मांडू महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में 13 और 14 फरवरी को मांडू महोत्सव आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये मांडू महोत्सव एक त्यौहार है जो 13 और 14 फरवरी को मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश का स्थापना कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश का स्थापना हुआ था 1956 ईस्वी को। कब हुआ था? 1956 ईस्वी को मध्य प्रदेश का स्थापना हुआ था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, और मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल 2 राज्यों के राज्यपाल है, एक उत्तर प्रदेश का राज्यपाल है और एक मध्य प्रदेश का। जिस तरह से महाराष्ट्र का राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यार, और गोवा का राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यार। उसी तरह से मध्य प्रदेश का और उत्तर प्रदेश का राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, अगर सवाल पूछ दे कि सबसे ज्यादा वन कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा वन यानी कि जंगल मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए सवाल था कि हाल ही में कहाँ 13 और 14 फरवरी को मांडू महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 6 नंबर सवाल। देखिए 6 नंबर सवाल है, हाल ही में 16वां संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि युद्ध अभ्यास कहाँ आरंभ हुआ है? तो वो आरंभ हुआ है बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर में, यानी बीकानेर जो है राजस्थान में पड़ता है, तो बीकानेर में युद्ध अभ्यास आरंभ हुआ है किसके किसके बीच? तो इंडिया और अमेरिका के बीच। ठीक है, इंडिया और अमेरिका के बीच बीकानेर में युद्ध अभ्यास आरंभ हुआ है। ठीक है, इंडिया और अमेरिका के बीच। तो देखिए बीकानेर कहाँ पड़ता है? तो बीकानेर राजस्थान में पड़ता है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, राजस्थान की राजधानी क्या है? तो जयपुर, और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है, थार मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? तो थार मरुस्थल राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, तो सवाल था कि हाल ही में 16वां संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि युद्ध अभ्यास कहाँ आरंभ हुआ है? तो बीकानेर के राजस्थान में। किसके किसके बीच? तो भारत और अमेरिका के बीच। अब देखिए अमेरिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में जानते हैं। अमेरिका की खोज कब किया गया था? तो 1492 ईस्वी को। किसके द्वारा? तो कोलंबस के द्वारा। ठीक है, अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? जो नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, जो 46वें राष्ट्रपति बने हैं, और कमला हैरिस 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि अमेरिका की राजधानी क्या है? तो वाशिंगटन डीसी। और अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन प्रथम राष्ट्रपति थे अमेरिका के। ठीक है, अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है वाशिंगटन डीसी। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका किस नदी के किनारे स्थित है? तो मिसौरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो सवाल था कि हाल ही में 16वां संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि युद्ध अभ्यास कहाँ आरंभ हुआ है? तो बीकानेर में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल है, हाल ही में अख्तर अली, ठीक है, का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो वे थे टेनिस खिलाड़ी।
जो अख्तर अली थे इनका निधन हो गया, वो टेनिस खिलाड़ी थे। जिस तरह से सचिन को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, उसी तरह से अख्तर अली को टेनिस का भगवान कहा जाता है। ठीक है, सवाल था कि हाल ही में अख्तर अली का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे टेनिस खिलाड़ी थे। ठीक है, कौन थे? टेनिस खिलाड़ी। इनका क्या हो गया है? तो निधन हो गया है और ये टेनिस के भगवान कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 8 नंबर सवाल। संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो माइकल ब्लूमबर्ग को। ठीक है, माइकल ब्लूमबर्ग को संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है, माइकल ब्लूमबर्ग को। देखिए, माइकल ब्लूमबर्ग को किनके द्वारा नियुक्त किया गया है? तो यूएनओ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। और उसके जो अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनके द्वारा माइकल ब्लूमबर्ग को नियुक्त किया गया है। किनके द्वारा? तो एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा माइकल ब्लूमबर्ग को फिर से संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए, एंटोनियो गुटेरेस जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क के अमेरिका में स्थित है। ठीक है, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस। उन एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा माइकल ब्लूमबर्ग को फिर से संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है, हाल ही में आईसीसी, ठीक है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, क्या फुल फॉर्म होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी का फुल फॉर्म होता है। तो हाल ही में आईसीसी ने किसे अपना वैश्विक भागीदारी घोषित किया है? तो बाइजू को। ठीक है, बाइजू को अपना वैश्विक भागीदारी घोषित किया है। किसको? तो बाइजू को। ठीक है, आईसीसी ने अपना वैश्विक भागीदारी किसे घोषित किया है? बाइजू को। आईसीसी का फुल फॉर्म? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आईसीसी का जो मुख्यालय स्थित है वो दुबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? दुबई में। आईसीसी का स्थापना कब हुआ था? तो 1909 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। किसका? तो आईसीसी का। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो आईसीसी के अध्यक्ष है ग्रेग बर्कले। ठीक है, ग्रेग बर्कले आईसीसी के अध्यक्ष है। और आईसीसी का जो सीईओ है वो मनु साहनी है। कौन है? मनु साहनी आईसीसी के सीईओ हैं। ठीक है, सवाल था कि हाल ही में आईसीसी ने अपना वैश्विक भागीदारी किसे घोषित किया है? तो बाइजू को। अब डिस्कस करते हैं बाइजू के बारे में। बाइजू का स्थापना कब हुआ था? देखिए, ये ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, बाइजू जो है ये ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है। क्या है? ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है बाइजू। इसका स्थापना हुआ था 2011 ईस्वी को। कब हुआ था? 2011 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, यानी बेंगलुरु के कर्नाटक में स्थित है इसका मुख्यालय। किसका? तो बाइजू का। तो सवाल था कि हाल ही में आईसीसी ने किसे अपना वैश्विक भागीदारी घोषित किया है? तो बाइजू को। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कौन बनाएगा? तो वो बनाएगा SKAO। ठीक है, SKAO स्को। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाएगा। सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कौन बनाएगा? SKAO। इसका फुल फॉर्म क्या होता है SKAO का? देखिए यहाँ पे SKAO स्क्वायर किलोमीटर अराय ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, ऑब्जर्वेटरी यानी कि स्क्वायर किलोमीटर अराय ऑब्जर्वेटरी SKAO का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसको जो सदस्य देश कितने हैं? इसमें जो देश है वो 10 देश है। इसके सदस्य देश कितने हैं? तो 10। और इसका जो मुख्यालय है वो यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूके, यूनाइटेड किंगडम में। किसका? तो SKAO का। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कौन बनाएगा? तो SKAO। ठीक है, अगला सवाल है 11 नंबर सवाल। देखिए, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, मध्य प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को शुरू किया है। इसमें क्या होगा? तो देखिए, मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना में ये होगा कि जो बुजुर्ग असहाय लोग हैं उनके घरों तक उनके सामग्री को पहुंचाया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो बुजुर्ग हैं, जो असहाय है, जो चलने में असमर्थ है, वो मुख्यमंत्री के द्वारा इस योजना के तहत के द्वारा उनके घरों तक राशन या सामग्री को पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो यही लक्ष्य है मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को।
ये कहाँ शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। अब डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। सबसे ज्यादा वन कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, सबसे ज्यादा बाघ यानी कि टाइगर मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है? तो 29। कितना है? 29 लोकसभा सीट है मध्य प्रदेश में। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है। और मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल दो राज्यों राज्यपाल है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। देखिए, तमिलनाडु का लोकसभा सीट कितना था? तो 39 था। कर्नाटक का 28 था। ठीक है, और मध्य प्रदेश का 29 है। एक बार फिर से हम इसको सवाल को एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी। दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दक्षिण कोरिया में। अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो जो रूट बन गए हैं। जनरल थिमैया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कर्नाटक में किया गया है। श्री विल्लीपुथूर मेगा मलाई किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व बनने में जा रहा है? तो तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में श्री विल्लीपुथूर मेगा मलाई 5वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। ठीक है, अगला है कि हाल ही में कहाँ 13 और 14 फरवरी को मांडू महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में। हाल ही में 16वां संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास कहाँ आरंभ हुआ है? तो बीकानेर में। हाल ही में अख्तर अली का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो वो टेनिस खिलाड़ी थे। संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो माइकल ब्लूमबर्ग को। हाल ही में आईसीसी ने किसे अपना वैश्विक भागीदारी घोषित किया है? तो बाइजू को। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कौन बनाएगा? तो SKAO। ठीक है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। इतना पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें एक एक बात, एक एक पॉइंट को इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार से बिल्कुल सही समय पर और सही तरीके से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।